बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतनी खुशबूदार सी फ़िश फ्राई तैयार होती है कि इसकी खुशबू आपके महल्ले वालों तक ज़रूर पहुँचेगी। और मैंने इसे तैयार किया है होममेड फ़िश मसाला से। इस मसाले को बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं 6 माह के लिए। जब भी आपका दिल चाहे मसाला निकालें और मज़ेदार सी मछली को फ्राई कर लें। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत ही शानदार है, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में लूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून में नमक का। 1 टेबलस्पून ही डालेंगे इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टेबलस्पून। 3 अदद बे लीफ का भी इस्तेमाल करूँगी, यानी कि तेज़ पत्ते जो कि गरम मसाले में होते हैं। इसके अलावा यह है टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड 1 चुटकी। अजवाइन डालेंगे हाफ़ टीस्पून। इसके अलावा मैं डालूँगी लहसुन का पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। तो ये क्वांटिटी आप लोगों ने याद रखनी है। 2 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं, लिहाजा आपको बाज़ार से कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा और होममेड मछली मसाला बहुत ही आसानी से आप घर में तैयार कर लेंगे। सब मसालों को अच्छे से पीसने के बाद मैं इसमें डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही 2 चुटकी अजवाइन डालूँगी, साबित ही डाल देंगे। मोटा कुटा हुआ इसमें धनिया इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून। बस जिस सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है और किसी एयर टाइट जार में डालकर आप इसे स्टोर कर लें 6 माह तक के लिए। इसकी खुशबू और जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आप मछली बनाना चाहें, इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून निकालें और बेहतरीन सी मछली घर में तैयार कर लें। अब फ़िश फ्राई मसाला तो हमने बना लिया, चलें आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। 2 किलो मेरे पास यहाँ पर फ़िश है और इसे बाज़ार से लेके आने के बाद मैंने अभी वॉश नहीं किया। एक बड़े से बाउल में इसे डालूँगी और इस पर डालूँगी 1 टीस्पून नमक और तकरीबन आधे कप के बराबर इसमें शामिल हो जाएगा सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका डालने से टेस्ट अंदर तक जाएगा और मछली की स्मेल भी चली जाएगी। आपने ये दोनों चीज़ें मछली के पीसेस पर अप्लाई कर देनी है और इसे कवर लगा कर रखते हैं 15 से तकरीबन 30 मिनट के लिए। इसके बाद आपने मछली को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। देखेंगे कितनी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और इसका कलर भी वाइट हो चुका है। चलें जी, अब जो हमने मसाला बना कर रखा हुआ था उसका इस्तेमाल करते हैं। ये है मेरे पास होममेड फ़िश फ्राई मसाला, जिसके 2 किलो में मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी। अगर आप 1 किलो मछली का इस्तेमाल करें तो फिर 1.5 टेबलस्पून आपने फ़िश फ्राई मसाला डालना है। साथ ही 2 बड़े साइज़ के लेमन का इस्तेमाल करेंगे और लेमन जूस इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, लेमन डालने के बाद मैं इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप लोगों ने मैदा या फिर बेसन शामिल नहीं करना, बल्कि कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है। इसकी एक हल्की सी लेयर आएगी मछली के पीसेस पर, जो कि इसे क्रिस्पी बनाएगी। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और इस स्टेज पर आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हाथों की मदद से इतनी अच्छी मिक्सिंग करें कि फ़िश के एक एक पीस पर ये मसाला और कॉर्नफ्लोर अच्छे से चिपक जाए। देखें कुछ इस तरीके से कितनी अच्छी सी मैंने मिक्सिंग की है। सारे पीसेस मसाले और कॉर्नफ्लोर में कोट हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे मैरिनेट करके रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि फ़िश में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। 1 से 1.5 घंटे के बाद जब मछली अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, 1 बाय 1 करके पीसेस उठाएंगे और मीडियम टू हॉट ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि हम मछली को शैलो फ्राई करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ और मसाला कितने अच्छे तरीके से फ़िश पर चिपक सा गया है। और जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें मछली के अंदर तक टेस्ट होगा और आप बाज़ार से फ़िश फ्राई लेना भूल जाएंगे।
अगर आपने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया और मछली को डीप फ्राई किया तो इसके पीसेस टूट जाएंगे। लिहाजा बिल्कुल लो फ्लेम पे उलटते पुलटते हुए मछली को फ्राई करें। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। बस जी जैसे ही दोनों साइडों से मछली फ्राई हो जाए, इसके पीसेस को आपने निकाल देना है। फ़िश को फ्राई करते वक्त आपने जो टाइमिंग रखनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट की रखनी है। 7 से 8 मिनट के लिए आप फ़िश को दोनों साइडों से फ्राई करें। और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी मछली फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू ज़बरदस्त है और इसका जायका लाजवाब है। और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ये अंदर से बिल्कुल भी गीली नहीं है। आप देख रहे हैं मछली के पीसेस कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।